भारत में हर 30 सेकंड में एक आदमी डायबिटीज़ का शिकार हो रहा है और उसमें एक बड़ी संख्या बच्चों की भी बढ़ रही है, जो बहुत गंभीर बात है। बच्चों को डायबिटीज़ है, बच्चों को अर्थराइटिस है, बच्चों को बीपी की दिक्कत है, बच्चों को अस्थमा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देश की जो बहुत बड़ी आबादी हमारी युवा है ना। आप लोग बड़े होंगे तो अभी हमारा देश एक नौजवान देश है, लेकिन बच्चों क्या हो रहा है, पिछले 15-20 वर्षों में जिस तरीके से हमारा भोजन खराब हो गया है, उससे हम एक खतरे के बीचों बीच खड़े हैं। और वो खतरा ये है कि हम एक बीमार राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहे हैं। रिसर्च ये कहती है कि अगर एक बार किसी ने जंक फूड खा लिया तो फिर बहुत ज़्यादा चांस है कि ज़िंदगी भर वो खाता रहेगा, छोड़ नहीं पाएगा। अगर आपने बच्चों समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया ना, तो पता है क्या होने वाला है? होने वाला ये है कि जो आपके दादाजी के उम्र के लोगों को होती हैं, वो बीमारियां आपके किसी करीबी दोस्त को हो सकती है या आपको हो सकती है। इतना जो हम फास्ट फूड खा रहे हैं, आपका हार्ट पता कैसा हो जाता है? 19-20 साल के बच्चों का जो दिल होता है वो ऐसे बिहेव करता है जैसे 40 साल के बच्चे का दिल हो। आज के बाद अभी से मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं कभी भी कुछ खाऊंगा तो खाने से पहले अपने पेट की ओर देखूंगा और कहूंगा ये मेरा पेट है, कोई कूड़ेदान नहीं। नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और मैं आज 78वें दिन की पदयात्रा गांव सुहाया से शुरू कर रहा हूं। कल यहीं मैंने यात्रा को विराम दिया था और ये सड़क जा रही है सीधे भोपाल और मैं आगे बढ़ रहा हूँ भोपाल की ओर। गर्मी काफ़ी है लेकिन किया कुछ नहीं जा सकता। 30,000 बच्चों से मैं अभी तक मिल चुका हूँ। 25,000 किसानों तक मैं अपनी बात सीधे पहुँचा चुका हूँ और लगभग 20,000 से अधिक लोगों तक, अन्य सामान्य नागरिकों से जो खेती नहीं करते, उन तक मैं अपनी बात पहुंचा चुका हूं। तो ये महसूस करके, अनुभव करके बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी हो रही है कि हम एक सार्थक कदम उठाने की जो मैंने कोशिश की थी, हमने जो कोशिश की थी, कोशिश कामयाब होती दिख रही है। बच्चे हों, किसान हों, अन्य लोग हों, हमारी बात समझ रहे हैं और हमें समर्थन दे रहे हैं और यही सारी चीज़ें मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं। मैं लगभग 10 किलोमीटर चल चुका हूँ अभी और लेकिन एक दिक्कत लग रही है। मुझे लगता है जूते में ना कुछ घुस गया है और काफ़ी कुछ बड़ा है। ये चुभा है 2 बार मुझे भी, अच्छा खासा चुभा है। ये कुछ है, ये मतलब लगता है यार कांच वाच है, कुछ तो है यार। थोड़ा पैर जूते में कुछ कांटा वाटा चला गया। कहाँ से? लाल चौक, श्रीनगर। ईश्वर करे आप इसमें पूर्ण रूप से सफल हो। भैया क्या होता है, एक जन से कुछ नहीं होता है। अपनी बात है ना, देखो ऊपर तक पहुँचे, उसमें एक वहाँ से कुछ सुधार आए नहीं, ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी चीज ये है कि अपन सुधरे। सबसे बड़ी चीज भाई ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, उससे क्या मतलब है। सबसे बड़ी चीज अपन अपने अंदर अपन ने सुधार ला लिया, अपने घर में सुधार लाओ। फिर सबसे पहले खुद में लाओ, फिर घर में लाओ, घर के बाद पड़ोस में जाएगी बात। लेकिन सबसे अपन तो बस यही देख रहे हैं ना कि ये करेगा तब हम करेंगे या वो करेगा तब हम करेंगे, मतलब क्या लगेगा उससे। अभी हम 4-5 दिन पहले की बात है, हम भुट्टे सेक रहे थे, तो भुट्टे सेकते हुए एकदम ऐसे विचार आया कि यार भुट्टों में टेस्ट नहीं बचा। ठीक है कि नहीं? 3 बार यूरिया डाल दिया। अब हम भाई बात चल रही थी को भाई, अब ये उससे कह रहे को भाई कितनी बार यूरिया डाली? 2 बार डाली थी। 2 बार नहीं, 3 बार से कम नहीं है। 3 बार यूरिया डाली है तुमने। टेस्ट उसमें आ रहा है, मतलब भुट्टे में टेस्ट आ रहा है उस चीज़ का, और वो यूरिया अपन डायरेक्ट ले रहा है अपने शरीर में। अब वो कितना प्रभाव डाल रहा होगा भाई साहब। आज से लगभग 25 से 26 साल हो गए। 26 साल पहले मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी, मुझे टेस्ट पता है। 26 साल से आज तक मैंने कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। आज के समय में सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया से जो आप जो कर रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू आप देश विदेश हर जगह जुड़ सकते हो, सब कुछ है। लेकिन क्या स्थिति है, क्या परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। देखो आप बंद कमरे में बैठ के बात करना एक अलग विषय होता है और उसे प्रैक्टिकली जीना
फील्ड में आके प्रैक्टिकली जीना है। और अगर थोड़ा बहुत भी अगर लोगों ने मान लो आपने इतने दिन की यात्रा रहेगी, अगर 10% लोग भी जितने आपसे मिले हैं 10% लोग भी अगर इससे प्रभावित होकर अगर ये काम करने लगे तो आपका कार्य सफल हो। अभी बैरेसिया से बाहर निकलते वक्त मुझे एक स्कूल मिला है, मैं वहाँ जा रहा हूँ बच्चों से मिलने के लिए। मैगी बनते देख लो आप, है ना, तो उसमें उसकी गंध कैसी होती है बताएगा कोई? क्या क्या होता है उसकी जब वो खुशबू हम सूंघते हैं तो क्या होता है? हमारे साथ क्या होता है? अपना खाने का मन करता है। खाने का मन करता है ना। वहीं अगर मम्मी ने कुछ बनाया हो तो खाने का दिल उतना नहीं करता, लेकिन अगर कहीं पे जंक फूड की खुशबू आती है तो खाने का दिल करता है। इनको बनाया ऐसे जाता है ताकि हम बार बार खाएं। समाज में तो इसको कोई खास खराब दृष्टि से तो नहीं देखा जाता, लेकिन ये खराब बहुत है। और इतना खराब है कि देश में पता है हर साल नए बच्चे 5 लाख नए बच्चों को कैंसर हो जाता है। जो पुरानी लिस्ट तो वो तो है ही है, नए 5 लाख बच्चे उस लिस्ट में जुड़ जाते हैं, उन 5 लाख बच्चों को कैंसर हो जाता है। अगर मैं आपका एक दांत लूं और उसको कोल्ड ड्रिंक में रख दूं, पता है कितनी देर में वो घुलना शुरू हो जाएगा? 24 घंटे बाद। 24 घंटे बाद वो घुलना शुरू हो जाएगा। और हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सोचो क्या होता होगा हमारे साथ, है ना। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, अगर कोई बच्चा रेगुलर रूप से चिप्स खाए तो 2 साल में संभावनाएं हो जाएंगी कि उसको ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो जाएगी। और ये बीमारियां ऐसी हैं, इनकी कोई वापसी नहीं, इनकी कोई दवाई नहीं है, क्योंकि हमने बहुत ख़राब फूड को, एक तरीके से स्लो पॉइजन को, धीमे जहर को बरसों अपने पेट में डाला है। अच्छा एक बात बताओ, टीवी जब आप देखते हैं या फ़ोन देखते हैं तो उसमें बहुत सारे अंकल ऐसे भी हैं, सेलिब्रिटी है, हीरो एक्टर है, वो आपको जंक फूड बेचते हैं नहीं बेचते? बेचते नहीं बेचते? यस। उनको बदले में क्या मिलता है? पैसे। क्या मिलता है? पैसे। पैसे। और हमें क्या मिलती है? बीमारी, है ना। आप समझ रहे हैं सारी बात। तो आप सोचिए कि ये पूरा ना ट्रैप है। बच्चों से मिलना हो गया है और अभी दिन बाकी है, थोड़ा और चलने की कोशिश करता हूँ। आज तो घर का खाना भी मिलने वाला है। दिन अभी बाकी है और मैं हूँ नंदगांव में। ये रास्ता अंदर नंदगांव में जा रहा है। मैं भी मुख्य सड़क पर हूँ, इस पेट्रोल पंप पर, और मैं यहाँ यात्रा को विराम दे रहा हूँ क्योंकि हमें अभी भोजन पर जाना है और भूख भी लग रही है। आज दिन में कुछ खाया नहीं हमने, तो मैं यात्रा को यहाँ विराम दे रहा हूँ नंदगांव में। 24 किलोमीटर मैं अभी तक आज चल चुका हूँ। और शुभ रात्रि, आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं जा रहा हूँ भोजन करने। पूरी यात्रा में सबसे बड़ी जो लालसा होती है ना, वो होती है भोजन की, घर के भोजन की, शुद्ध भोजन की। और हमें वो मिल रहा है 2 दिन से, आज दूसरा दिन है। जैसे हम यात्रा को विराम देते हैं ना, तो बस यहाँ भागने का मन करता है। हमारे साथ हैं सर, और सर का नाम है श्री अमित गहलोत, और जो हम हैं अभी NID में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग, है ना, डिज़ाइन। और मेरे मृणाल है, मृणाल क्लास 8th में है और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हमसे पद यात्रा के बारे में पूछ रहे हैं। मैं और रजत जी और भैया आए भोजन करने के लिए, और आनंद ही आनंद है। भोजन में है सीताफल है, रायता है, और दाल है, चटनी है, और फुलके हैं। आनंद आने वाला है, क्या बोलूँ, रुका नहीं जा रहा सच। हमसे पूछो कोई घर के खाने का मतलब, सच में सीरियसली। और मैम है, इतना अच्छा खाना हमें मिल रहा है ना, आरती मैम है, इतना अच्छा खाना हमें मिल रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब मैंने इतनी टेस्टी दाल सच में नहीं खाई है, खाई नहीं है सच में, जबकि हम तो दाल रोटी खाने वाले लोग हैं। बहुत ही टेस्टी दाल, और फिर से आज भी दाल है, आनंद आने वाला है। बस अब कोई वीडियो शूट करने की हिम्मत नहीं बची है मृणाल, बस भूख लग रही है, खाना खाएंगे। बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।